स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर 30 जिसका नेम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो एक पार्ट इसका पहले आ चुका है, उसमें हमने सोल्व्ड एग्जांपल जो है उनको डिस्कस किया था। आज हम लेकर आए हैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम इसकी जो एक्सरसाइज 30 है उसको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है हमारे पास डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की, तो उसमें से हम इसको डिस्कस करेंगे। ओल्ड एडिशन जो बुक है उसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली। तो करते हैं शुरू आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ 75 P2 इज। तो इसके हमें जो वैल्यू है वो बतानी है, क्या आएगी। ऑप्शन हमें दिए हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास 2775, बी ऑप्शन है 150, सी ऑप्शन है हमारे पास 5550, डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें करना क्या है, परमुटेशन जो हमें दिया है उसको सोल्व करना है और सोल्व करके देखना है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो इसको सोल्व करने से पहले आपको जो परमुटेशन का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे परमुटेशन का जो फॉर्मूला है उसको लिख देता हूँ, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास परमुटेशन का। तो यहाँ पे जो n है, n का मतलब क्या है, n का मतलब है टोटल थिंग्स या टोटल ऑब्जेक्ट्स, और r का मतलब है जो हमने ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको NPR को कंपेयर करें 75 P2 से के साथ, तो इसको कंपेयर करने के बाद जो n की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 75, और जो r है उसकी वैल्यू है हमारे पास 2। तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो 75 P2 इज इक्वल टू 75 फैक्टोरियल अपॉन 75 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो 75 फैक्टोरियल को हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद 75 माइनस 2 तो ये बन जाएगा 73 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो 75 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 75, 74, और इसको हम 73 पे क्लोज कर देंगे फैक्टोरियल लगा के। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 73 फैक्टोरियल है, तो हम जहां मर्जी इसको क्लोज कर सकते हैं, वहां पे इसको फैक्टोरियल लगा दो, अदरवाइज इसको जो है 1 तक सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 73 फैक्टोरियल के साथ 73 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है 75 इंटू 74। ठीक है, तो इन दोनों को जो है सोल्व करना है। तो इन दोनों को कैसे हम सोल्व करेंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो या तो आप इसकी जो है मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रिक वगैरह लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। तो 150 अपॉन 2 भी मैं लिख सकता हूँ 75 को, इंटू 74 एज इट इज। 2 पे कटिंग कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज लास्ट में आएगी। अब 15 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, तो 15 को 7 के साथ कर दो। उसके बाद 10 हमारे पास कैरी है। ठीक है, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 45, और 10 ये 55। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 5550। तो 5550 देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, सी। ठीक है, तो ये हमारा इसका पजल का जो आंसर था। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है करेक्ट वो याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए, तभी आपका जो आंसर हो ठीक आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन।
काफी आसान क्वेश्चन था ये। तो अगर हम चीजों को समझ के करते हैं तो फिर सब कुछ हमें आसान लगता है, अदरवाइज एक बर्डन की तरह हमें करना पड़ता है। तो आपको पहले कंसेप्ट जो है इसको अच्छे से समझना है और फिर जो है इसको सोल्व करके देखना है कि इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, फॉर्मूला वगैरह जो है उसका ध्यान रखना है, और फिर तो सिर्फ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करके देखना है कि आंसर क्या आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपका जो डाउट है उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, सेकंड स्टेटमेंट है, हाउ मैनी 4-letter वर्ड्स, हाउ मैनी 4 letters word with or without meaning, with or without meaning, with or without meaning can be formed out of the letters of the word logarithm, if repetition of letter, if repetition of letters is not allowed। ठीक है, और इसके जो आंसर हैं, जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं 40, ए ऑप्शन, बी है 400, सी है हमारे पास 5040 और डी है 2520। ठीक है, तो ये हमें 4 ऑप्शन जो हैं इसके दिए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमें दी है उसको ध्यान से समझना है कि स्टेटमेंट में हमको क्या दिया है, और फिर इसको जो है सोल्व करना है। तो हमको एक वर्ड दिया है लोगरिदम्स। तो लोगरिदम के अल्फाबेट को यूज करके, इसके लेटर्स को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं जिनका कोई मीनिंग हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। वही हमें बताने हैं कि ऐसे हम कितने वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके टोटल जो लेटर हमको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें हमें n की वैल्यू दी है 10, लेकिन उसने बोला है कि आपको जो वर्ड फॉर्म करने हैं वो 4 लेटर के फॉर्म करने हैं। तो इसका मतलब जो r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ठीक है, फिर आपको देखना है कि इसमें कोई जो लेटर है वो रिपीट तो नहीं हुआ, कोई लेटर बार बार तो नहीं आया। तो L देखो, तो L जो है इसमें सिर्फ 1 टाइम आया है, O जो है वो भी 1 टाइम आया है, G जो है वो भी 1 टाइम आया है, A 1 टाइम आया है, R जो है वो भी 1 टाइम आया है, I जो है वो भी 1 टाइम आया है, T जो है वो भी 1 टाइम आया है, H 1 टाइम आया है, M जो है वो भी 1 टाइम आया है, S जो है वो भी 1 टाइम आया है। तो इसमें जितने भी लेटर हमें दिए हैं वो सारे के सारे 1 टाइम आए हैं। इसका मतलब इसमें भी जो लेटर हमें दिए हैं उसकी रेपिटेशन नहीं हुई है, कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं हुआ है। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे, NPR की हेल्प से। तो हम लिखेंगे 10P4 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल एज इट इज आएगा। ठीक है, उसके बाद 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। अब इसको हम ओपन करेंगे तो 10
इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे इसको क्लोज कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल कैंसिल, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो सबसे पहले देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 8 के साथ, तो 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 56। उसके बाद 56 को 9 के साथ कर दो, तो 9 के साथ करेंगे 9 6 जा 54। उसके बाद 9 5 जा 45, 45 और 5 50, 50 की 0 आएगी, फिर 5, तो 50 का 50 आ जाएगा हमारे पास 504। और ये जो 10 है फिर हम 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5040। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 5040। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 5040। तो इसका मतलब जो लोगरिथम वर्ड के लेटर्स हैं उनको हम यूज करके टोटल 5040 जो है डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं 4 लेटर के, जिसमें कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होगा, रेपिटेशन जो नहीं होगी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 30 का सेकंड क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सभी जो बच्चे हैं वो अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाएँ, सीख पाएँ। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह को ज्वाइन नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, उनके लिए ये जो एफर्ट हमने शुरू किया है कि सभी बच्चे जो है अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से कर पाएँ और जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो उसी के लिए हमने ये जो कोशिश है वो शुरू की है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed by using all the letters of the word Delhi. Using each letter exactly one. Or once. ठीक है, ऑप्शन हमें दिए हैं 10, 25, 60, 120। तो ये ऑप्शन हमें दिए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमको गिवन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड है दिल्ली। इस वर्ड के जो अल्फ़ाबेट हैं, जो लेटर हमको यूज करके हमें डिफरेंट जो लेटर है वो फॉर्म करने हैं, और इसमें जो हर एक लेटर है वो हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं, रेपिटेशन नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5। पेन की वैल्यू 5 है, और जो वर्ड हम फॉर्म करेंगे वो भी 5 लेटर का ही होगा, 5 अल्फाबेट का ही होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, NPN। तो अगर आपकी N और R की वैल्यू इक्वल होती है, इफ N इज इक्वल टू R, तो हम डायरेक्ट उसको N फैक्टोरियल के साथ सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 5P5, तो इसको डायरेक्ट
5 फैक्टोरियल लिख लो, और 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो कितनी है 120, या फिर आप इसको ओपन भी कर सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 और 1 के साथ करेंगे तो 120। ठीक है, तो इसका मतलब हम टोटल हमारे जो वर्ड हैं वो कितने फॉर्म कर सकते हैं, कितने वर्ड हम बना सकते हैं, तो हम टोटल 120 वर्ड जो है बना सकते हैं दिल्ली वर्ड के लेटर्स को यूज करके विदाउट रेपिटेशन। ठीक है, तो एक लेटर को हम सिर्फ एक ही बार यूज करेंगे, तो ऐसे हम 5 लेटर के और डिफरेंट 120 वर्ड जो है उनको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना, अगर पहले आपने इस चीज को नोट नहीं किया है, अगर आपकी n और r की वैल्यू इक्वल होती है तो उसको हम डायरेक्ट n फैक्टोरियल के साथ सोल्व करते हैं परम्यूटेशन में। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में भी आपको बताया था कि अगर आपकी n और r दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, तो उसका आंसर आता है हमारे पास डायरेक्ट 1। ठीक है, तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट जो है 1 लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे समझ आया होगा। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन फोर्थ, जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर R.S. अग्रवाल की बुक ओल्ड एडिशन से, क्योंकि जो न्यू एडिशन है उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं। फर्स्ट टाइम जो एडिशन है वो पब्लिश हुआ है, लेकिन जो ओल्ड एडिशन है उसमें काफ़ी कम मिस्टेक हैं, काफ़ी कम गलतियां हैं, तो सिर्फ मिस प्रिंटिंग की गलती है, बाकी और कोई भी गलती उसमें नहीं है। लेकिन जो न्यू एडिशन है उसमें काफ़ी सारी जो गलतियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल फोर्थ, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज in how many ways can the letters of the word apple of the word apple of the word apple be arranged तो ऑप्शन हमें दिए हैं 720, 120, 60, 180 और ई ऑप्शन भी हमें दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि जो लेटर हमें दिया है एप्पल वर्ड, तो एप्पल वर्ड में जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेटर हमें दिए हैं उनको हमें अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद टोटल हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने न्यू वर्ड फॉर्म कर सकते हैं जिसमें किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो हो या ना हो, ये चीज मैटर नहीं करती है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें रेपिटेशन जो है वो आपको अलाउड नहीं है। जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाता कि रेपिटेशन आपको अलाउड है, उस टाइम तक आपको मानना है कि आपको रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो हमारे पास लेटर है एप्पल, तो इसमें टोटल कितने लेटर हैं, टोटल कितने अल्फाबेट हैं, तो इसमें टोटल है 5। तो एन की वैल्यू जो है 5 है, आर की जो वैल्यू है वो भी 5 है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि 1 वर्ड का फॉर्म करना है, 2 वर्ड का फॉर्म करना है, या 3 लेटर का फॉर्म करना है, 4 लेटर का। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी हमें लेटर दिए हैं वो सभी के सभी हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू है वो 5 है, आर की जो वैल्यू है वो भी 5 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एन पी एन का, तो इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल, तो 5p5, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120, और 120 हमें ऑप्शन बी में दिया है। लेकिन ये जो आंसर है ये रॉन्ग आंसर है, ये गलत आंसर है। तो काफी सारे जो बच्चे हैं इसमें गलती कर देते हैं, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि ये जो लेटर हमें दिए हैं इसमें p 2 टाइम आया है, तो इसमें p की रेपिटेशन हुई है, तो इस रेपिटेशन को रिमूव करना है, ये रेपिटेशन नहीं रखनी है, क्योंकि उसने हमसे बोला है कि रेपिटेशन आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस रेपिटेशन को हम कैसे हटाएंगे, तो इस रेपिटेशन को हटाने के लिए जितने भी बार आपका लेटर रिपीट किया है, तो जो आंसर आपका फाइनल आएगा
उसको उतने ही फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देना है। अब ये जो p है 2 टाइम आया है, तो इसलिए हम जो फाइनल आंसर है उसको 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर p जो है 3 टाइम आता तो फिर हम क्या करते, 3 फैक्टोरियल के साथ फाइनल आंसर को डिवाइड कर देते। ठीक है, तो जितने भी लेटर आपके जितने टाइम एक से ज्यादा बार अगर आएंगे तो उतने ही फैक्टोरियल के साथ आपको फाइनल आंसर को डिवाइड करते रहना है, और फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 120 एज इट इज आएगा। तो 2 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, 2 into 1, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 60, तो 60 को 1 से डिवाइड कर दो 60। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास 60। तो इसका 120 आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर जो है 60 आएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें p की रेपिटेशन हुई है और उस रेपिटेशन को हमने रिमूव कर दिया, उस रेपिटेशन को हमने हटा दिया। तो जितने भी बार आपका लेटर जो है रिपीट करेगा, फाइनल आंसर को उसी के साथ आप डिवाइड कर दो, तो फिर जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 60। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5 को। तो उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे ऑन रखें, ताकि आगे से जब भी कोई भी क्लास हो, कोई भी वीडियो हम अपलोड करें, कोई भी वीडियो कंटेंट हम चैनल पर डालें, तो उसकी नोटिफिकेशन, उसका जो मैसेज है वो आप तक पहुंच पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, भाई बहन में, सभी के पास वीडियो को सेंड करें, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कर पाए। इन हाउ मेनी वेज can the letters of the word leader be arranged ऑप्शन आपको दिए हैं 72, 144, 360, 720 और लास्ट है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर उसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में हमको दिया है कि हमारे पास एक वर्ड है लीडर। तो लीडर वर्ड में जो अल्फाबेट हैं, जो लेटर हैं, हमको यूज करके हमें करना क्या है, न्यू वर्ड फॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें काउंट करेंगे कि कितने लेटर हमें दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एन की वैल्यू 6 है, जो आर है आर की वैल्यू भी 6 है, क्योंकि जो हम न्यू वर्ड फॉर्म करेंगे वो भी 6 लेटर के होंगे। और जो रेपिटेशन है वो आपको लाउड नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाता रेपिटेशन आपको लाउड नहीं है। जब तक आपको मेंशन नहीं होगा तो आपको रेपिटेशन जो है वो लाउड नहीं होगी। तो अब हम इसको देखेंगे, एन की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 6 है, तो एन पी, एन का फॉर्मूला लगा दो, एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये एन पी आर से ही फॉर्म हुआ है, कहीं आप ये सोचो कि ये न्यू फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपकी एन और आर की वैल्यू जो हो इक्वल है तो फिर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो 6p6, जिसको हम लिखेंगे डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल, और जो 6 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 720, या फिर आप इसको ओपन भी कर सकते हो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, 721 जा 720। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर है 720 ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखें कि लीडर वर्ड में कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हुआ, कोई लेटर जो है रिपीट तो नहीं हुआ। एल जो है वो 1 टाइम आया है, ई जो है तो ई इसमें 2 टाइम आया है, तो ई इसमें 2 टाइम है, ए 1 टाइम है, डी 1 टाइम है, आर 1 टाइम है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आया है उसको हम डिवाइड करेंगे, जो रेपिटेशन हुई है, तो रेपिटेशन किसकी हुई है, ई की, तो ई कितने टाइम है 2, तो 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर दो, तो 720, 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, तो ये आ गया हमारे पास 360। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास 360 आएगा, 720 नहीं आएगा, तो इसका आंसर है हमारे पास सी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। तो रेपिटेशन का आपको ध्यान रखना है कि अगर रेपिटेशन हुई है तो उस चीज को आपको रिमूव कैसे करना है, जितने भी लेटर जितने टाइम रिपीट हुए हैं उसको उतने ही फैक्टोरियल के साथ फाइनल आंसर जो आपका है उसको डिवाइड करते जाओ, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो आगे हम करेंगे केस आएगा हमारे पास जिसमें दो दो लेटर जो हैं दो दो तीन तीन बार आएंगे, तो इसमें तो सिर्फ वन लेटर जो है वो रिपीट हुआ है, और दोनों ही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें दोनों में ही जो है वो सिर्फ 2 टाइम आए हैं। तो क्या पता सेम लेटर जो है वो 3 टाइम दिया जाए, 4 टाइम दिया जाए, तो उस चीज को कैसे सोल्व करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, लास्ट तक हमारे पास जुड़े रहें। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मैनी different ways can the letters of the word rumor be arranged, तो ए ऑप्शन हमें दिया है 180, बी ऑप्शन दिया है 90, सी ऑप्शन दिया है 30, डी ऑप्शन दिया है 720, और जो ई है वो है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, और इसमें आपको कुछ नया जो है वो सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो लेटर हैं वो कई लेटर जो हैं वो रिपीट हुए हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो र्यूमर वर्ड है उसमें टोटल लेटर कितने हैं, तो एन की वैल्यू देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो एन की वैल्यू 6 है, आर की जो वैल्यू है वो भी 6 है, और इसमें हम रेपिटेशन देखेंगे, तो रेपिटेशन किसकी हुई है, जो यू है वो कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है, और जो आर है, आर कितने टाइम आया है, तो आर जो है वो भी हमारे पास 2 टाइम आया है, तो आर की भी रेपिटेशन हुई है इसमें, आर जो है वो 2 टाइम है, यू जो है वो भी 2 टाइम है, एम 1 टाइम है, ओ भी 1 टाइम है। ठीक है, तो इसमें 2 लेटर जो है उनकी रेपिटेशन हुई है, तो ये नया कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एनपीएन का फॉर्मूला लगाएंगे 6p6, और इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, और इसका जो आंसर है वो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 720। 6 फैक्टोरियल की डायरेक्ट आंसर जो है वो कितना है 720, लेकिन 720 पहले हम देखें तो हमें ऑप्शन में दिया है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी में आंसर जो है उसको टिक लगा देते हैं, वो रेपिटेशन का कंसेप्ट जो है उसको याद नहीं रखते। लेकिन आपको जब तक रेपिटेशन अलाउड ना की गई हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो रेपिटेशन है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 720। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो आंसर है हमारा उसको पहले हम जो है आर 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 720 अपॉन 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 360। अब ये भी हमारा जो है फाइनल आंसर नहीं है, ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया, नन ऑफ दीज है, तो हम नन ऑफ दीज के लगा देंगे, लेकिन 360 हमारा आंसर नहीं है। फिर जो u है, u का भी हम क्योंकि 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल u के नाम का लगाना है, तो ये u का 2 टाइम है, और यहाँ पे जो है हमने r के नाम का लगाया है। ठीक है, तो 360 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 180 आएगा, तो करेक्ट आंसर है 180, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 180। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, 180।
तो ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझाया होगा और जो रेपिटेशन का कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ नया जो है वो सीखने को मिला है। इसमें 2 लेटर जो हैं वो हमारे रिपीट हुए थे। तो ऐसे जितने मर्जी लेटर आपके रिपीट हों तो फाइनल आंसर को उसके साथ डिवाइड करते रहना है और फिर आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे आप रेपिटेशन जो है उसको हटा सकते हो, तो रेपिटेशन को आप रिमूव कर सकते हो। तो ये था हमारा एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड by using all letters of the word Allahabad। तो इसमें हमें जो वर्ड दिया है इलाहाबाद, उसको यूज करके हमें बताना है कि कितने हम वर्ड जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन है 3780, 1890, 7560, 2520 और लास्ट है हमारे पास नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो पहले इसमें आपको देखना है कि जो लेटर, जो वर्ड आपको दिया है उसमें टोटल लेटर कितने हैं। तो टोटल लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन की जो वैल्यू है वो 9 है और जो वर्ड हमें फॉर्म करने हैं तो उसका मतलब आर की वैल्यू भी कितनी है, 9 है। फिर हम क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे जो ए है वो कितने टाइम आया है। तो ए इसमें जो है 1 2 3 4 टाइम, तो एक ही रेपिटेशन हुई है 4 टाइम। फिर एल जो है, तो एल इसमें आया है 2 टाइम, एल की रेपिटेशन हुई है 2 टाइम। उसके बाद एच जो है 1 टाइम है, बी 1 टाइम है, डी 1 टाइम है। ठीक है, तो ये रेपिटेशन जो हुई है वो हमने लिख ली। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो एन पी एन का फॉर्मूला लगाओ, एन फैक्टोरियल। तो उसमें हम लिखेंगे 9p9 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। और ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो है काफ़ी लेटर जो हैं वो रिपीट हुए हैं। ए 4 टाइम आया है, एल जो है वो 2 टाइम आया है। तो इस रेपिटेशन को हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले जो ए 4 टाइम है तो 4 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करेंगे हम, और फिर एल जो है वो 2 टाइम है तो 2 टाइम्स का मतलब 2 फैक्टोरियल इसके नाम का। तो ये ए का है और ये एल का है। ठीक है, अब 9 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि अपॉन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 4 फैक्टोरियल है हमारे पास। 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कैंसिल। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 6 के साथ करेंगे 30, 30 के कर दो 7 के साथ, तो 30 को करेंगे 7 के साथ तो ये बन जाएगा 210। 210 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 210 840, 840 को फिर कर दो 9 के साथ, तो 900, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72 और 3 75, तो 7560। तो 7560 हमारे पास है सी ऑप्शन में, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, तो इसमें हमने जो है पहले जो हमारा आंसर है उसको 4 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड किया, फिर 2 के साथ। तो आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देना है, तो इकट्ठा भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो जो आपका आंसर है। ठीक है, तो फिर भी आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल 7। उम्मीद है इसमें भी आपको कुछ नया जो है वो सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 8th क्वेश्चन, जो हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो वीडियो है सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं।
तो इसमें हम 9 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि टोटल इसके 27 क्वेश्चन हैं अनसॉल्व। तो 27 जो क्वेश्चन है उनको हम 3 पार्ट में करेंगे, 9 क्वेश्चन में, क्योंकि जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर उसमें जो है काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो इसलिए हम इसको पार्ट में करेंगे, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को समझो, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को सीखो, और फिर आप जो है हम इसका इकट्ठा एक पार्ट बना देंगे, तो उसमें से इकट्ठा भी जो है उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। 8th क्वेश्चन है, हाउ मैनी अरेंजमेंट how many arrangement can be made out of the letter of the word engineering. तो इंजीनियरिंग वर्ड के जो अल्फ़ाबेट हैं उनको यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट कितने वर्ड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे देखनी है आपको। तो इसमें हम टोटल वर्ड काउंट कर लेते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है, तो जो n है उसकी वैल्यू है हमारे पास 11, और जो r है मतलब अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 11। और इसके जो ऑप्शन है वो हम लिख लेते हैं, 2 7 7 2 0 0। उसके बाद बी ऑप्शन है 9 2 4 0 0। नेक्स्ट है 6 9 3 0 0 2 3 1 0 0। उसके बाद नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमें 5 ऑप्शन जो हैं वो दिए हैं, तो इनमें से देखना है कि अब कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो लेटर हमें दिया है इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग वर्ड के जो लेटर है उनको यूज करके हमें बताना है कि हम डिफरेंट जो न्यू वर्ड है वो कितने फॉर्म कर सकते हैं विदाउट रेपिटेशन। तो NPN इज इक्वल टू 11 आएगा यहाँ पे, 11 P11, तो ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। बट इसमें रेपिटेशन जो है वो हम देखेंगे, तो E जो है 1 2 3 टाइम है, ये लिख लो 3 टाइम। N जो है 1 2 3, N भी 3 टाइम है। I 2 टाइम है। उसके बाद E हो गया, N हो गया। R जो है R 1 टाइम है। उसके बाद I की रेपिटेशन होगी और N जो है उसकी भी रेपिटेशन होगी। G जो है वो कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो G की 2 टाइम रेपिटेशन हुई है। तो जितने भी वर्ड आपके रिपीट हुए हैं उन सभी को आप लिख लो कि कितने कितने टाइम वो रिपीट हुए हैं, ताकि जो फाइनल आंसर है उसके साथ हम डिवाइड कर पाएँ उसको। तो 11 फैक्टोरियल हमारा आंसर है, बट ये आंसर फाइनल नहीं है। तो अब E जो है वो 3 टाइम है, तो उसके नाम का 3 फैक्टोरियल लगा दो, इनटू N जो है वो भी 3 टाइम है, उसके नाम का भी जो है 3 फैक्टोरियल लग जाएगा। I जो है वो 2 टाइम है, तो 2 टाइम जो है I के नाम का है, इनटू G जो है वो भी 2 टाइम है, तो इसके नाम का भी 2 फैक्टोरियल लगा दो। 11 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे इसको क्लोज कर दो, क्योंकि फोन में हमारे पास 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। और 3 इंटू 2 इंटू 1 इसको ओपन कर दो, 2 इंटू 1 इसको ओपन कर दो, 2 इंटू 1 इसको ओपन कर दो। ठीक है, 3 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल कैंसिल। उसके बाद 3 2 जा 6, 6 के साथ 6 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 के साथ 4 कैंसिल। तो डिनोमिनेटर हमारा जो है वो कंप्लीट खत्म हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 35, फिर 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 5 को 8 के साथ करेंगे 40, फिर 40 को हम 7 के साथ कर देंगे, तो ये बन जाएगा 280। तो किस किस की मल्टीप्लाई होगी, 5 की, 8 की, 7 की। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
तो पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 के साथ करेंगे 2800, अब 9 के साथ करेंगे तो 9 के साथ कर दो, 2 0 जो है वो एज इट इज आएंगे, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 18 और 7 25, ठीक है। उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 11 के साथ, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 जो है एज इट इज आएंगे, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और 2 57, 55, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, तो 2 7 7 2 0 0, तो ये फर्स्ट आंसर हमें दिया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास 2 7 7 2 0 0, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इसमें रेपिटेशन जो है उसका ध्यान रखना है, खास करके कि किन लेटर की जो है रेपिटेशन हुई है, और उन्हीं को साथ जो वही लेटर हैं तो उतने ही फैक्टोरियल के साथ फाइनल आंसर जो है वो डिवाइड होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 8। अब हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा 9th क्वेश्चन। हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the letter of the word, from the letter of the word signature, signature, so that the vowel always, so that the vowel always comes together। तो इसमें भी आपको कुछ नया जो है वो सीखने को मिलेगा, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया कि इसमें आपको नया क्या सीखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन हमें दिया है 720, बी ऑप्शन जो है वो है 1440, सी ऑप्शन दिया है 2880, और जो नेक्स्ट है डी 3600 17280, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें कुछ नया जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्नेचर वर्ड जो हमें दिया है उसमें टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, आर की वैल्यू भी 9 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें रेपिटेशन तो नहीं हुई है, एस जो है वो 1 टाइम है, आई जो है वो भी 1 टाइम है, जी जो है वो भी 1 टाइम है, एन जो है वो भी 1 टाइम है, ए जो है वो भी 1 टाइम है, टी 1 टाइम, यू 1 टाइम, आर जो है वो भी 1 टाइम है, ई जो है वो भी 1 टाइम। तो इसमें सभी लेटर जो है वो 1 टाइम हमें दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 9p9, तो 9 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। और अगर हम 9 फैक्टोरियल जो है उसको सोल्व करें, तो 9 फैक्टोरियल को सोल्व कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, 2 को 3 के साथ करेंगे 6, 6 को 4 के साथ कर दो 24, 5 के साथ करेंगे 120, 6 के साथ कर दो 720, यहाँ तक बन गया हमारा 720, 7 के साथ कर दो तो 0, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 150, फिर 8 के साथ करेंगे 0, 32, 40, 9 के साथ कर दो तो 0, 18, 1,
तो ये आंसर आ गया हमारे पास 362880। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर है हमारे पास, ये आंसर हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आंसर हमने निकाला है इसमें 2 टाइप के केस हैं। वो 2 टाइप कौन सी हैं? तो इसमें एक तो है हमारे पास जिसमें वाउल्स टुगेदर वाले केस हैं, और दूसरे हैं वाउल्स नॉट टुगेदर। ठीक है, अब इंग्लिश में जो है हमारे पास कौन से वाउल्स हैं? तो वाउल्स हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास वाउल हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें देखना है कि कंडीशन लगी है कि जो लेटर हम फॉर्म करेंगे, जो वर्ड हम फॉर्म करेंगे, उसमें आपके जो वाउल हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए। ठीक है, तो इकट्ठे रहने चाहिए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें आई जो है वो वाउल है, और उसके बाद नेक्स्ट जो वाउल है हमारे पास आई के बाद वो ए है, लेकिन इनके बीच में ये 2 लेटर आए हुए हैं, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब इसको काउंट नहीं करना है। तो सभी जितने भी वाउल हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए, तो वो हमें बताने की टोटल हम कितने बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम जो वाउल है उनको निकाल लेंगे। आई है, उसके बाद फिर ए है, और फिर जो है यू है, ई, ये हमने अलग निकाल लिए। दूसरे जो है उनको लिख लेंगे हम एस, उसके बाद जी, फिर जो है एन, फिर है हमारे पास टी, फिर है हमारे पास आर। तो ये हमने अलग निकाल लिए, इनको अलग निकाल लिया, तो ये सभी हमारे पास वाउल हैं, और ये सभी वाउल जो है इकट्ठे रहने चाहिए, इनके बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, और ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो पहले हम इनको काउंट करेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 तो ये है हमारे पास, और इनको क्योंकि इकट्ठा रखना है तो इनको मैं एक ग्रुप मान लेता हूं, एक सेट मान लेता हूं कि इन सभी को इकट्ठा रखना है, तो इसको हम 1 मान के चलेंगे कि ये 1 ग्रुप है। तो 5 ये हैं और एक ही इनका ग्रुप बन गया, तो 5 + 1 टोटल कितने बन गए? 6। तो 6 बन गए हमारे। तो टोटल जो अरेंजमेंट है वो आएंगे हमारे पास 6 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप है इसमें जितने भी वाउल हैं हमारे पास, तो उनको हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ इकट्ठा रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक तो ग्रुप है आई ए यू ई, तो इसमें सभी वाउल इकट्ठे हैं, या फिर हम रख सकते हैं ए ऐसे, ये भी इकट्ठे हैं, या फिर हम इसको रख सकते हैं ये भी इकट्ठे हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस हैं उसमें हम इनको जो है इकट्ठा रख सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो कितने अरेंजमेंट है जिसमें हम इनको इकट्ठा रख सकते हैं? तो 1 2 3 4 हैं ये। तो 4 फैक्टोरियल जो है वो मेथड है, वो अरेंजमेंट है जिनमें हम इनको इकट्ठा रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये हमारे केस है वाउल टुगेदर वाले। तो 6 फैक्टोरियल जो है उसको सोल्व कर लो। तो 6 फैक्टोरियल को हम सोल्व करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो 1 को 2 के साथ कर दो 2, 3 के साथ 6, 24, 120, 720। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू है 720। और 4 फैक्टोरियल जो है उसको सोल्व कर लो। तो 1 × 2 2, 3 6 4 24, तो ये आएगा 24। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 एज इट इज। 24 को 2 के साथ कर दो तो ये आएगा 48। 24 को 7 के साथ कर दो 168, और 7 4 ये ऐड कर दो तो 172। तो ये हमारे पास केस बन गए टोटल 17280। ठीक है, तो 17280 जो है वो हमारे पास टोटल केस हैं जिसमें हमारे जो वाउल हैं वो इकट्ठा रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास? ई। ठीक है, तो ये टोटल केस है हमारे पास। तो टोटल केस में वाउल टुगेदर के कितने केस हैं हमारे पास? 17280। और अगर आपको वाउल नॉट टुगेदर के निकालने हैं तो टोटल में से इनको माइनस कर दो, तो वाउल नॉट टुगेदर के केस निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो 9th क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ नया जो है वो सीखने को मिला होगा। तो वाउल टुगेदर का केस जो है वो हमें निकालना था इसमें, तो वो हमने निकाले हैं टोटल, और हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है? इसमें ई आंसर आया है। उम्मीद है आपको ये जो 9 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं वो अच्छे समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड सभी को जो है हैप्पी दिवाली वंस अगेन।